हेलो फ्रेंड्स, मैं अली असगर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, इसका एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टिंग लोकेशन के बारे में, आपको कैसे पोस्टिंग प्रेफरेंस देना है और पोस्टिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं, सभी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पोस्टिंग का सबसे पहले तो जो हमारा DFCCIL है इसमें यूनिट वाइज बांटा गया है। और इसमें यूनिट वाइज में ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पे प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट लिखा गया होगा। नोटिफिकेशन में भी आपका ज्वाइनिंग आएगा, वहाँ पे भी लिखा रहेगा। क्योंकि आपका पोस्टिंग जो है वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। आपको कहीं भी जॉब करना पड़ सकता है ऑल ओवर इंडिया में। तो बाकी बहुत सारा रूल रेगुलेशन है। तो इसमें आपको ऑल इंडिया, क्योंकि इसमें जोन वाइज नहीं बांटा गया है, जैसे रेलवे में जोन वाइज बांटा गया है तो जोन वाइज वहाँ पे सिलेक्शन होता है, लेकिन DFCCIL में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी जॉब आपको मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले पोस्टिंग प्रेफरेंस, जब ज्वाइनिंग आएगा आपका तो उसमें पोस्टिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन रहेगा। पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको 3 पोस्टिंग प्रेफरेंस देना रहता है। तो वो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल ही जाए। क्योंकि जब देखिए, जैसे नया-नया हम लोग का टाइम में था कि नया-नया जब सेक्शन चालू हो रहा था तो उस टाइम मतलब पोस्टिंग जो मिला था वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया गया था, मिला था, क्योंकि उस टाइम सेक्शन खाली था जिसमें बहुत सारे इसमें रिक्वायर था। क्योंकि सभी सेक्शन में जब खाली रहेगा तो वहाँ पे कैंडिडेट का ज़रूरत है, तो वहाँ पे पोस्टिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे अब धीरे-धीरे क्योंकि सही सभी जगह धीरे-धीरे एम्प्लॉई बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको पोस्ट जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट आपको 3 प्रेफरेंस देना रहेगा। ज्वाइनिंग में आपका फॉर्म आएगा तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पे 3 प्रेफरेंस देना रहेगा। उसमें हेड ऑफिस का भी प्रेफरेंस रहता है, लेकिन हेड ऑफिस का प्रेफरेंस देके आप अपना एक चॉइस खराब नहीं करें, क्योंकि हेड ऑफिस में आपका पोस्टिंग नहीं मिलने वाला है। वो अपने अकॉर्डिंग किसी को अगर दे दे तो दे दो, लेकिन आपको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलता है हेड ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आउटसोर्स का हायर करते हैं, या जो भी रहते हैं तो हायर लेवल का एम्प्लॉय रहते हैं। वहाँ पे कोई भी लो लेवल का एम्प्लॉय का ज़रूरत नहीं होता है। तो आप उसका प्रेफरेंस ना दें। बाकी आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, जो नोटिफिकेशन है उसमें सारा यूनिट दिया गया है, स्टेशन दिया गया है। तो आप अपने घर से जो पहला यूनिट नज़दीक है वैसा करके देख लीजिएगा कौन कौन सा यूनिट नज़दीक है, वो ऐसा करके 3 प्रेफरेंस आप दे दीजिएगा। तो वैसे करके 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी पोस्टिंग तो हेड ऑफिस के ऊपर है कि वो किस हिसाब से पोस्टिंग देता है, जैसे जैसे रिक्वायर होगा उसका उसके हिसाब से पोस्टिंग मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव जो SNT पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा वैकेंसी है। इसका जो पोस्टिंग है वो बिल्कुल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चांस है कि मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को मिल ही जाए। क्योंकि जो हमारा ईस्ट EDFC है, इसमें जो मुगल सराय से लेकर प्रयागराज ईस्ट वेस्ट ऐसा करके जाता है, ये सब में लगभग स्टाफ पूरा हो गया है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं मिलेगा, कम ही कैंडिडेट का मिलेगा। बाकी ज़्यादा करके आपका WDFC में मिल सकता है, और EDFC में लास्ट में जो नोएडा है, मेरठ है, अम्बाला है, ये सब यूनिट में आपका पोस्टिंग ज़्यादा करके हो सकता है। और इधर DDU ये सब में आपका प्रयागराज ईस्ट वेस्ट में मतलब कम ही कैंडिडेट का पोस्टिंग मिलेगा। बाकी ज़्यादा चांस है कि आपको WDFC साइड में और EDFC में लास्ट में मिलेगा आपको। तो और उसके बाद बहुत ही पोस्ट है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट है। तो जूनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल में देख ही सकते हैं बहुत ही कम वैकेंसी है। जूनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट में आपको ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि मेरठ अम्बाला मिलेगा। उसके बाद आपका अजमेर, ये सब WDFC, मुंबई नॉर्थ साउथ, उसके बाद अहमदाबाद, ये सब में ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि आपको मिलेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट में। बाकी एक दो कैंडिडेट का हो सकता है कि इधर मिल जाए, इलाहाबाद साइड में, और DDU में तो बहुत ही कम ही चांस है कि आपको मिल पाएगा। तो जूनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल के लिए बाकी जो आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट है, इसका भी चांसेस है कि बिल्कुल इनका भी मिल जाएगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का लगभग सभी जगह ज़रूरत है पोस्ट इसका। उसके बाद इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव जो OPBD हैं, उनका तो अभी साइको चल रहा है, साइको हुआ है, रिजल्ट आएगा तो उनका भी पोस्टिंग लगभग सभी सभी जगह मिल सकता है ऑल इंडिया लेवल पे। उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल सकता है, क्योंकि OPBD का जो पोस्ट है वो बिल्कुल सभी जगह उसका रिक्वायर है, सभी स्टेशन पे ज़रूरत है OPBD का। तो वहाँ पे जो है वो आपको लगभग कैंडिडेट को मिल सकता है उसके चूज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, क्योंकि उनका जो रिक्वायर होगा जिस स्टेशन पे उसके अकॉर्डिंग वो पोस्टिंग देते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव IT पोस्ट है, HR पोस्ट है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी HR हो गया, ये सब पोस्ट जो है इनका जो पोस्टिंग है वो तो CGM ऑफिस में ही होना है, जहाँ पे CGM ऑफिस होता है। जैसे यूनिट है, यूनिट का हेड में उनका पोस्टिंग होता है।
तो वहाँ पे उनका पोस्टिंग होगा। तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी उनमें उनका भी प्रेफरेंस लिया जाएगा। तो उनमें भी बहुत ही कम सीट है, उसमें आप देखेंगे कि सीट की संख्या बहुत ही कम है। तो वहाँ पे क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसे भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूनिट वाइज जो है वो पहले से भी कार्य कर रहे हैं। और अभी जो नया मतलब आएंगे तो उनको भी वहाँ पे सीजीएम ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलेगा। तो बिल्कुल उनका तो बहुत ही अच्छा है, वो पोस्टिंग मिलेगा तो कहीं भी अच्छी जगह पर ही पोस्टिंग होता है, क्योंकि सीजीएम ऑफिस जो है वो थोड़ा अच्छा जगह पर ही होता है। तो ये सब है। बाकी पोस्टिंग प्रेफरेंस आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप तो जहाँ पे आपका पास में नज़दीक में जो जो यूनिट पड़ रहा है वो यूनिट का प्रेफरेंस आप 3 प्रेफरेंस दे दीजिएगा। उसके बाद आपको वो तो पोस्टिंग हेड ऑफिस के ऊपर है कि वो कहाँ पे देंगे। बाकी उसके बाद पोस्ट आपको यूनिट मिलने के बाद भी आपको यूनिट में जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस लिया जाएगा स्टेशन का, क्योंकि कौन से स्टेशन पे जाना है। तो अगर आपका अगर अपना यूनिट मिल गया है, जो यूनिट चाह रहे हैं वो मिल गया है, या थोड़ा अगला यूनिट भी मिल गया है, तो आप सीजीएम ऑफिस में जब पोस्टिंग के टाइम आप बता सकते हैं कि हमको मतलब जो स्टेशन आपके पास में है वो स्टेशन के लिए बता सकते हैं। तो बिल्कुल वो देने की कोशिश करते हैं, दे सकते हैं आपको। जो घर के पास वाला आपका स्टेशन होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन आपको देना है और चूज कर लेना है। बाकी कंफर्म यहाँ पे नहीं है कि कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी यूनिट में स्टाफ जो है वो लगभग इधर का यूनिट में तो आ ही गया है। बाकी WDFC हो गया और जो मेरठ नोएडा अम्बाला ये सब थोड़ा नया सेक्शन चालू हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को उधर ही लगाया जाएगा। और इधर थोड़ा जहाँ पे पहले से रनिंग सेक्शन है वहाँ पे थोड़ा कम स्टाफ यहाँ पे लगेगा। तो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारा उसमें लिखा गया है। स्टेशन लिखा गया है, यूनिट लिखा गया है, सभी उसमें डिटेल पूरा दिया गया है कि कौन कौन सा यूनिट है और इसके अंडर में कौन कौन सा स्टेशन है। तो सभी यूनिट जो चालू हो गया है वहाँ का उसका डिटेल दिया गया है। आप उसमें से देख करके पोस्टिंग डिटेल भर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कहीं भी आपका जो जॉब लगता है वो बिल्कुल पोस्टिंग लोकेशन मैटर करता है। लेकिन जब जॉब नहीं रहता है तो कहीं भी सोचते हैं कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, कहीं भी लग जाएगा तो हम जॉब कर लेंगे। लेकिन जब पोस्टिंग का बात आता है तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा ये होता है कि हम घर के पास चले जाएँ, घर के पास चले जाएँ। तो आप घर के पास कितना भी चले जाएंगे लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलता है, क्योंकि आप कितना भी घर के पास जाएंगे तो रोज़ घर से तो आ नहीं सकते हैं। घर से रोज़ आ नहीं सकते हैं। तो मतलब वही फीलिंग रहेगा आपका, चाहे ज़्यादा दूर रहें थोड़ा पास में रहें। तो बात वही है, थोड़ा जाने आने में टाइम लग जाता है। लेकिन जितना दूर रहें पास रहें उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जॉब कहीं भी दूर ही रहकर करना है आपको, घर से दूर ही रहकर करना है। ज़्यादा ये नहीं कि अगर पास मिल जाएगा 100 किलोमीटर तो आप रोज़ घर से अप डाउन कर लीजिएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पे रेलवे में आपका जो वर्किंग रूल है वो 24 घंटा का है। आप बिना परमिशन के हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते हैं, तो छुट्टी लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज़ इसमें बिल्कुल है, क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब दूर पोस्टिंग मिल जाएगा तो मतलब नहीं करवाएंगे जॉब, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मतलब उस टाइम लगता है कि कहीं भी जॉब मिल जाए तो हम मतलब करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वही जब जॉब मिल आता है, पोस्टिंग की बात आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब ये होने लगता है कि कहाँ पे मिलेगा, कैसे रह पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी का दौर है। तो जहाँ भी पोस्टिंग मिले पहले आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद तो फिर भी बाद का ट्रांसफ़र का जो भी रूल है वो ट्रांसफ़र आप लगा सकते हैं। तो और भी हम वीडियो बना देंगे जो भी ये चीज़ है ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक